छावा मूवी में आपने छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान तक की कहानी तो देखी होगी, मगर उसके पश्चात श्री सखी रातनी जयती यानी संभाजी महाराज की पत्नी महारानी येसुबाई, इनका क्या हुआ? इनका जीवन कैसे रहा? कैसे इन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के सपने को, स्वराज्य को एक अति विशाल मराठा साम्राज्य में परिवर्तन कर अपने बेटे छत्रपति शाहू महाराज को पूरे भारत पर राज करते हुए देखा? कैसे इन्होंने 30 साल मुगलों के कैद में बिताए, संघर्ष किया? क्या है पूरी कहानी, जानते हैं आज के इस वीडियो में। 1 फेब 1689 को मुगलों ने छत्रपति संभाजी महाराज इन्हें कोंकण के संगमेश्वर में कैद किया। अगले 40 दिन क्रूरता और बेरहमी की सभी हदें पार कर इन्हें बहुत टॉर्चर किया गया और 11 मार्च 1689 को इनका सिर कलम कर हत्या कर दी। इसी दौरान मार्च 1689 में महारानी येसुबाई ने अपने 7 साल के बेटे युवराज शाहजी, इनके जगह शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे राजाराम महाराज को छत्रपति बनाया और तुरंत इन्हें इनकी पत्नियों के समेत ताराबाई, जानकीबाई और रजसबाई, इनके साथ तमिलनाडु के जिंजी की ओर रवाना कर दिया और खुद अपने बेटे सहित रायगढ़ पर ही रही। संभाजी महाराज को मारने के बाद जुल्फिकार खान 40,000 की फौज को लेकर रायगढ़ की ओर आ गया और चारों तरफ से रायगढ़ को घेर लिया। महारानी येसुबाई ने इस युद्ध को अत्यंत धैर्य और शौर्य के साथ 8 महीने तक लड़ा, मगर फिर उनके कानों पर एक झूठी खबर आई। वो ये थी कि राजाराम महाराज को मुगलों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे कैद कर लिया है। साथ ही सूर्याजी पिसाल नाम के एक मराठा सरदार ने गद्दारी की और मुगलों को रायगढ़ किले का नक्शा बता दिया। अब ऐसी कंडीशन में महारानी येसुबाई को मुगलों के साथ संधि करना ही सही लगा और आखिरकार 3 नवंबर 1689 को रायगढ़ मुगलों के हवाले कर दिया। मगर इससे पहले महारानी येसुबाई ने अपने लोगों की कैद में, जेल में रक्षा की जाए और महिलाओं का सम्मान रखे, इस शर्त को रखा और जुल्फिकार खान, साथ ही औरंगजेब की बेटी जीनत, इसने भी कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई। महारानी येसुबाई 7 साल के युवराज शाहूराजे, संभाजी महाराज की बड़ी बहन वीरांगनी राणू अक्का साहेब, संभाजी महाराज के अंग रक्षक जोधाजी केसरकर और ऐसे कई सारे परिवार के लोग और सेवक मुगलों के कैद में चले गए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बड़े बेटे आजम शाह ने 25 साल के शाहू महाराज को रिहा कर दिया ताकि वो दिल्ली से महाराष्ट्र आकर स्वराज्य हासिल कर सके। 1708 में शाहू महाराज इनका राज्याभिषेक हुआ, रायगढ़ पर नहीं बल्कि सातारा में, और सातारा बना मराठा साम्राज्य की नई राजधानी, जिसे आज भी महाराष्ट्र की सोल्जर सिटी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होने वाले यहीं से है। फाइनली 30 साल बाद 4 जुलाई 1719 को महारानी येसुबाई को दिल्ली से सातारा लाया गया और अब इनका पद महारानी नहीं था बल्कि श्रीमंत राजमाता येसुबाई मां साहिब था। इन्होंने अपने बेटे छत्रपति शाहू महाराज को अति विशाल मराठा साम्राज्य का राजा बने देखा, राज करते हुए देखा। लगभग 10 साल के बाद 1729 में 70 साल की उम्र में येसुबाई मां साहिब इनका देहांत हो गया। इनकी समाधि सातारा के अत्यंत पवित्र स्थान संगम माहुली पर है, जिसे खुद शाहू महाराज ने अपनी मां साहिब इनके लिए बनवाया। तो ये थी कहानी महारानी येसुबाई इनकी, जिनके पास सारा राज वैभव होकर भी स्वराज्य के सपने को जीवित रखने के लिए इन्होंने अत्यंत कठिनाइयां और दुख झेले, संघर्ष किया और हिंदवी स्वराज्य को मराठा साम्राज्य में परिवर्तन कर अपने पति छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। ऐसी महान स्वराज्य दुर्गा को मेरा कोटि कोटि वंदन।